नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है उत्तराखंड के 20 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है दोस्तों, सलोणद्वितीय वंश की स्थापना की। ऑप्शन है आपके पास बसंतदेव, इच्छरदेव, पद्मदेव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी, इच्छरदेव। इच्छरदेव दोस्तों सलोणद्वितीय वंश के ही पुत्र थे जिन्होंने सलोणद्वितीय वंश की स्थापना की थी। सलोणद्वितीय वंश की जानकारी की बात करें तो दोस्तों बालेश्वर और आपके पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। इच्छरदेव की पत्नी का नाम दोस्तों सिंधु देवी था। यह दोस्तों इच्छरदेव की पत्नी का नाम था। यह वंश दोस्तों आपका कत्यूरीपुर राजवंश से संबंधित है। सलोणद्वितीय वंश की अंतिम शासक की बात करें तो सुभिक्ष राजदेव इनके अंतिम शासक थे। सुभिक्ष राजदेव इनके अंतिम शासक थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 4-5 अक्टूबर 2018 को, 6-7 अक्टूबर 2018 को, या 7-8 अक्टूबर 2018 को, या 5-6 अक्टूबर 2018 को। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी, 7-8 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऑप्शन है आपके पास केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, या बद्रीनाथ में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। केदारनाथ की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 3583 मीटर की ऊंचाई पे यह स्थित है, जहां पे आपके आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। ऑप्शन है आपके पास रामेश्वरी देवी जोशी ने, महादेवी वर्मा ने, महादेवी भटनागर ने, या महादेवी पंत ने। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, महादेवी भटनागर ने महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1902 में महादेवी भटनागर जी के द्वारा महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में की गई थी। यह दोस्तों लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण संस्थान है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, देहरादून। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, हरिद्वार। हरिद्वार क्षेत्र के अंदर आपकी 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि आपका उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या थी। ऑप्शन है आपके पास 9.42 लाख, या 7.78 लाख, या 5.78 लाख, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन ए, 9.42 लाख। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आपका देहरादून पहला जनपद हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका हरिद्वार, और तीसरे पे आता है आपका यूएस नगर, उधम सिंह नगर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, जौनसा क्षेत्र के मासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन है आपके पास सोमनाथ मेला, थल मेला, गौचर मेला, या जागड़ा मेला। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, जागड़ा मेला। जागड़ा मेला में दोस्तों जौनसारी जनजाति के लोग मासू देवता के मंदिर में लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के रात्रि में
जागरण के माध्यम से महासू देवता की स्तुति करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। आपको दोस्तों 4 पर्वत चोटियाँ दी गई हैं जिन्हें आपको उनकी ऊंचाइयों के हिसाब से व्यवस्थित करना है, जिसमें पहली आती है आपकी नंदा देवी, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 7,817 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगली है दोस्तों पंचाचूली। पंचाचूली की जो ऊंचाई है दोस्तों वो आपकी 6,904 मीटर की इसकी ऊंचाई है। केदारनाथ की बात करें तो दोस्तों 3,583 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कामेट की बात करें तो दोस्तों 17,756 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों इसमें जो पहला हो जाएगा आपका केदारनाथ, दूसरा हो जाएगा आपका पंचचूली, तीसरा हो जाएगा आपका कामेट और चौथा आपका नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, आईने अकबरी में तिराई के महलों की वर्णित संख्या है। ऑप्शन है आपके पास 21, 11, 41 या 31। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका 21। तराई क्षेत्र के 21 महलों का जो वर्णन है दोस्तों वह आपके आईने अकबरी में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा। ऑप्शन है आपके पास 5वें, 11वें, 19वें या 7वें। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी 7वें स्थान पे। यह जो सूचकांक है दोस्तों वो आपका FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में जो उत्तराखंड की रैंक रही थी वो आपकी 7वीं रही थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास न्याय व्यवस्था से, भू व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से या कृषि व्यवस्था से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है न्याय व्यवस्था से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास देवालय, चट्टी, खाल या आश्रम। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी चट्टी। प्राचीन समय में दोस्तों जो यात्रा पथ था उस पे जो विश्राम गृह बने होते थे उनको चट्टी नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। ऑप्शन है आपके पास अभयचंद, ज्ञानचंद, वीरचंद, सोमचंद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद दोस्तों चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। इनके शासनकाल की बात करें तो आपके 1365 से लेकर के 1420 तक इनका शासन रहा था। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानचंद ऐसे पहले शासक थे जो दिल्ली दरबार में गए थे और फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी। चंद राजाओं में इनके क्रम की बात करें तो यह 29वें क्रम के राजा थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया। ऑप्शन है आपके पास 1875 से 1880 में या 1920 से 1923 में या 1893 से 1895 में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 1893 से लेकर के 1895 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड क्षेत्र के तिराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1985, 1961,
1972 या 1982। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 1972 में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था। तो दोस्तों सीलिंग कानून आपका किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। यह दोस्तों किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो तराई क्षेत्र में यह लागू किया गया था। इसकी स्थापना की बात करें या इसे लागू करने की बात करें तो 1972 में इसे लागू किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? ऑप्शन है आपके पास कटोर वंश, ऑप्शन बी कत्यूरी वंश, पवार वंश या पाल वंश। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी पवार वंश। पवार वंश का शासनकाल गढ़वाल में सबसे अधिक रहा था। पवार वंश के शासनकाल की बात करें तो आपका 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रहा था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं। ऑप्शन है आपके पास घाट, धूरा, ला या उपयुक्त सभी। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों आपका नारायण आश्रम पड़ता है जिसकी स्थापना 1936 में नारायण स्वामी ने की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से ध्यानती एवं रियांती का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास थारू जनजाति से, भोटे जनजाति से, रांची जनजाति से या जौनसार जनजाति से। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति से। जौनसारी जनजाति में दोस्तों ध्यानती आपका अविवाहित महिला को, लड़की को कहा जाता है। जबकि बात करें रियांती की, यह आपकी विवाहित लड़की को कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, तोताराम गैरोला या सत्य प्रसाद रतूड़ी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा बाल सभा की स्थापना 1935 में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।